तैयारी कैसी चल रही है। जैसे ही रीट का माहौल हुआ, वैसे तो 1 महीने पहले ही सूचनाएं आने लग गई थी, मैंने टेलीग्राम में डाला भी था कि इस महीने के अंत तक रीट की सूचना आ जाएगी। मेरी बात झूठी निकली, 10-15 दिन बाद आई। तो अनुमान लगाया जाता है, अनुमान ही मैंने लगाया था कि लगभग आ जाएगी, वो थोड़े 10-15 दिन लेट हो गई। चलो ये तो कोई बात नहीं, अनुमान कई बार झूठो भी हो जाए, कई बार सही हो जाए, क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। रीट की जैसी सूचना आती है तो एक एनर्जी आती है कि तैयारी करें, लग जाएं अब। और गलती तो आपकी है, अगर समय के ऊपर आप लग रहे हो, पहले से तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कर भी रहे हैं, जैसे मैं ज्योग्राफी डाल रहा हूँ, रीट का मैटर भी डाल रहा हूँ, तो पहले से पढ़ रहे हैं बच्चे। अब कुछ नए आएंगे, वो भी सोचेंगे कि 2 महीने में हाँ पात्रता की जा सकती है। ये नहीं कह सकते कि पात्रता क्या सर 3 महीने में की जा सकती है, आराम से की जा सकती है, अगर आप थोड़ा सा सही दिमाग लगा लें कि इनमें से कौन कौन सी चीज मुझे आती है, कौन कौन सी चीज मुझे पढ़नी चाहिए, अगर थोड़ा सा सेट कर ले। क्योंकि पात्रता के बाद जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपको 4 से 5 महीने मिल जाएंगे, यानी दिवाली के नजदीक मान के चलो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, दिवाली के बाद या दिवाली से पहले लगभग। उसके बाद में एग्जाम 19 या 20 जनवरी के लमसम मानी जा रही है। इसके बाद 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर दोबारा, और उसके बाद मई से जून ये मान के चलो कि आपकी मेन एग्जाम हो जाएगी मेरे अनुमान से। यानी मेन एग्जाम में अभी आपको 7 से 8 महीने पड़े, और मेन एग्जाम का कोई इतना बड़ा नहीं है, जीके ही तो है, 40 से 50% तो जीके ही लगता है। ये सूचना आप सब तक पहुंच चुकी है कि रीट में ये कहा है इतने पद होंगे, और ये सूचना, और वो नॉर्मल जो बातें आपने कि 5वां विकल्प देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर 5वां विकल्प मिल जाएगा ठीक है, भी मिल गया कोई बात नहीं। इसके अलावा कोई विशेष सूचना तो इसमें है नहीं कि ये पात्रता है, और पात्रता के बाद दूसरा 2 पेपर होंगे, ये भी बात आपको न्यूज मिल गई होगी। सर पहले जो कर चुके हैं उनका, कईयों का ये सवाल है कि हम पहले पात्रता कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, कर चुके हो तो आपको दोबारा जरूरत नहीं है, लेकिन आपको देना है। यार जरूरत को नहीं, फिर क्यों देना गुरुजी? देना है, पेपर देने से आपको बड़ा अनुभव होता है, क्या फर्क पड़ जाए, 500-1000 रुपए लग जाएंगे, आपको फॉर्म भरना है, जैसे ही फॉर्म भरने शुरू हो और पेपर भी आपको देना, आपको नया अनुभव मिलेगा, दोबारा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ना। बाकी जरूरत नहीं है पहले जो कर चुके हैं वो मेन पे फोकस रखें, लेकिन मेन पे रखोगे तो भी ये क्लियर हो जाएगा आपका, फ्री कर दोगे आप आराम से। अब हम आपकी तरफ से, हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं भी, वही बात है कि भी कोई कोर्स बेच रहा है, कोई टेस्ट सीरीज बेच रहा है, यूट्यूब से तो खर्चा निकलता नहीं है पूरी टीम का, तो किसी ना किसी कुछ हम कोर्स बेच के कमा रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज बेच के कमा ले, कोई किताब बेच के कमा ले, तो हमें भी अपना काम चलाना पड़ता है और आपका काम भी चल जाए। जो सिलेबस है रीट लेवल फर्स्ट का, रीट लेवल सेकंड का, उसमें जैसे रीट लेवल फर्स्ट के अंदर 2 भाषाएं आपको, क्योंकि कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता कि भाषा क्या लेनी, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं। मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, फ्री टेस्ट सीरीज है, और आपके लिए क्या कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज के अलावा कौन सी दे रहा हूं मैं, कौन सा मैटर आपको करवाऊंगा रीट के लिए, और ऑफलाइन बेंच, ऑनलाइन बेंच, ऑफलाइन करें या नहीं करें, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज ही मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखें। वैसे भी रीट वालों के अंदर धैर्य अच्छा होता है, ये मुझे पता है, क्योंकि बीएड करके आए तो उन्हें पता है धक्के खाकू के कि अब ठीक है, अब धैर्य से पढ़ लें तो फायदा रहेगा, बाकी 3 महीने में आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। थोड़े बहुत आप ढंग से करोगे आराम से, थोड़ा बहुत दिमाग, तो भी आपका हो जाएगा। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, सीधी सी बात है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पात्रता की, ओनली फॉर हम चर्चा कर रहे हैं पात्रता की। साइको है, ठीक है, 30 क्वेश्चन, ये तो मैन में भी है, साइको आपको पढ़नी पड़ेगी, कहीं नहीं जाना है, पढ़नी पड़ेगी। भाषा का चयन करना पड़ेगा, दोनों में पढ़नी है भाषा, तो रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो, लगभग बच्चे जो है वो फर्स्ट भाषा हिंदी ही लेते हैं, लगभग बच्चे, और मैं ये मानूंगा कि आप भी हिंदी ले लें। हाँ, कुछ बच्चों की पंजाबी अच्छी है वो ले, कुछ बच्चों की उर्दू अच्छी है तो वो फर्स्ट भाषा उर्दू भी ले सकते हैं, कुछ की इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग होती है वो भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लें। अब कुछ बच्चों की हिंदी ले ली, इंग्लिश हमें आ नहीं रही है, तो फिर पंगा लेना ही नहीं है, छोड़ दो। आपको इंग्लिश आती है तो ही सेकंड भाषा इंग्लिश ले, वरना जो पंजाबी से वो पंजाबी ले सकता है, सिंधी ले सकता है, गुजराती ले सकता है, उर्दू ले सकता है, वो तो वो ले जिसे आती है, आती नहीं उसको कोई मतलब नहीं है, पहली भाषा उसे हिंदी ही लेनी है, ठीक है। दूसरी भाषा अगर इंग्लिश आती है तो लो, वरना फिर और कोई चॉइस तुम्हारे पास है ही नहीं संस्कृत के अलावा। सर इंग्लिश थोड़ी बहुत आवे, थोड़ी बहुत संस्कृत भी आ तो के लूं, तो भी संस्कृत ले, क्यों? क्योंकि हिंदी और संस्कृत की बहुत सारी चीजें तो कॉमन हो जाती है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कुछ चीजें कॉमन हो जाती है, थोड़ा बहुत आप पढ़े तो दोनों में काम चल जाता है, इसीलिए ज्यादा फायदा रहेगा। फिर तुझे पात्र ही तो बनना है, नॉर्मल 5-7 टॉपिक इसके पढ़ ले, बाकी हिंदी पढ़ ले, पात्रता से काम क्लियर हो जाएगा। भाई हिंदी तो सबको आती है, सर मन को नहीं आ, हिंदी की मेरी प्लेलिस्ट है, वर्ण से लेके सारे टॉपिक, यानी मैंने लोकोक्ति, मुहावरे, प्रायवाची, विलोम, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना, मैंने पूरी हिंदी करवा रखी है, और उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, पूरी हिंदी का एक एक टॉपिक, वरना हिंदी का फिक्स होता है संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कॉलेज हो गया क्लियर है, पूरे टॉपिक हिंदी के जितने लगते हैं पढ़ ले, उससे बाहर। सर शिक्षण विधि, शिक्षण विधि तो बहुत इजी है, पिछली रीट से पहले मैंने हिंदी की शिक्षण विधियां करवा के डाल रखी है। सर अब तो क्यों कितने चली होगी, दोबारा करवा दूं, हिंदी की शिक्षण विधियां जो है वो दोबारा करवा दूं, यही काम मेन में आएगी, ये यहाँ आएगी। फिर रीट लेवल फर्स्ट में आपके मैथ हो गई और पर्यावरण हो गया। कुछ बच्चों को पता नहीं होता क्योंकि नाम पर्यावरण दे रखा है, तो कुछ सोचते हैं पर्यावरण में वो लगता होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, कार्बन डाइऑक्साइड। इस पर्यावरण, नाम पर्यावरण दिया उसमें सब कुछ दे दिया उसने, यानी इसमें कल्चर भी लगती है, दुर्ग वगैरह सब लगते हैं, जो ज्योग्राफी मेरी चल रही है वो भी इसमें लगती है,
यानी कल्चर भी लगेगी, ज्योग्राफी भी लगेगी, पर्यावरण का पार्ट भी लगेगा, परिवार भी लगेगा, यानी इसे घिचपिच सिलेबस है। वो पर्यावरण है, ये नहीं कि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगेगी, पर्यावरण कंप्लीट हो गया। मैन के अंदर ये चीजें सेम है, भाषाएं सेम है, साइंस वाले के तो साइंस आ जाएगी बाकी, और एसएस वालों की सबसे बड़ा सिलेबस इसी का है। इसमें ज्योग्राफी भी लगती है, वर्ल्ड तक की कुछ टॉपिक, इंडिया ज्योग्राफी लगती है, राजस्थान लगती है, भारत का इतिहास लगता है, राजस्थान का इतिहास लगता है, पूरी पॉलिटिकल लगती है। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, भले ही वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो इंडिया ज्योग्राफी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे इंडिया हिस्ट्री का हो, जो मेरा यूट्यूब पे नहीं करवाया। वो बात अलग है कि करवाए 4 साल पहले थे, वो जरूरी नहीं कि रीट के लिए मैंने एक टॉपिक करा, जैसे सिंधु घाटी लगती है मेरा करवाया हुआ मिलेगा, सारा कुछ करवाया हुआ है, तो फिर सारा कोर्स क्यों खरीदना, कोई जरूरी नहीं है, मत खरीदो, चाहे करवाया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हो। कोर्स में बस वो थोड़ा सेपरेट मिल जाता है, लाइव क्लास मिल जाती है, बस ये फायदा होता है। इसमें सिर्फ आपको देखना है, आपको पात्र होना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है आपको। अब बात आती है ऑफलाइन ऑनलाइन, इसकी थोड़ी सी चर्चा करें। तो पीछे वालों को दोबारा आपको बता दिया, देने की जरूरत नहीं है, 2 परीक्षाएं होगी, 2 परीक्षाएं। ये हमारी टीचर टीम है, मैं आपको बता दूं, हमारा जो चल रहा है 4 साल से हमारी स्थायी टीम है, बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। नवरात्रा स्थापना, नवरात्रि में तो झूठ बोलना नहीं चाहिए, अच्छा चल रहा है, बढ़िया टीम है हमारी, स्थायी टीम है। ये जो टीम दिखाई गई है यही ऑफलाइन में मिलेगी आपको, यही ऑनलाइन के अंदर मिलेगी। जिस बच्चे ने ऑफलाइन नहीं किया कभी, तो आप 2 महीने अगर मुझे देते हो, क्योंकि समय इतना बचा है, मात्र 2 महीने बचे, और 2 महीने में आपको सब कुछ करना पड़ेगा, यानी समय बहुत कम है। और अगर आपको 8 से 10-10 घंटे अगर मैं क्लास लगाऊंगा तो ही जाके आप कर पाओगे, वरना तो मुश्किल काम है कर पाना, इतना समय तो लगे ही लगेगा। तो कोई छुट्टी नहीं आएगी ऑफलाइन क्लास में। सर कब आए, दीपावली से पहले हैं, बाद में, आप अपने हिसाब से आ जाओ। मेरा मानना है दिवाली के बाद आ जाओ, 10 दिन का बिना मतलब के पैसे लगेंगे आपको, दिवाली बाद आराम से आ जाना चाहिए। हम ना कोई छुट्टी होगी फिर ना कुछ, और आपका सिलेबस पूर्ण कराएंगे। ये पूरी स्थायी टीम है, जिन्हें हर टीचर को 8 से 10 साल का अनुभव है, बढ़िया। किसी टीचर में आपकी कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी कि सर इसमें ये शिकायत है, टीचर बदलो। क्यों? क्योंकि 4 साल से जो टीचर स्थायी हो, तो फिर ये तो बात ही खत्म हो गई कि बदलने वाली या फिर समझ में न आई। एक से एक बेहतरीन अध्यापक है, भले जीके की टीम हमारी सबसे बेस्ट टीम है। अब देखो,